जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद स्लीप अच्छे कर जय जवान जय किसान जय जवान जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद कंगना किसान जिंदाबाद हमारा किसान जिंदाबाद हमारा किसान जिंदाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कंगना रनौत हमारा किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कंगना रनौत मुर्दाबाद किसान विरोधी आवाज दो हमें के इनकलाब जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कंगना मोदी किसान विरोधी 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 हमारी अभिनेत्री और मोदी जी की चहेती रूप की रानी और असभ्य शब्दों की भी रानी ये कंगना रनौत जी अच्छी अभिनेत्री है और बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर नेत्री अच्छी नहीं। जब भी मुंह खोलती है हिंदुस्तान के किसी न किसी वर्ग को किसी न किसी समुदाय को गाली देने का काम करती है। मंच पर आती है मीडिया के सामने आती है बोलती है कि असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली है। उसका ज्ञानी भी बहुत है, वो बहुत ज्ञान रखती है। और जब हमारे किसान 13 महीने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, अनेक मौसमों की जो है हर एक तरह का मौसम उन्होंने झेला, कड़ाके की सर्दी में वहाँ बैठे रहे, बहुत तेज धूप में बैठे रहे, आंधी तूफान के झोंकों को झेलते हुए हमारा किसान जब हकों की लड़ाई लड़ रहा था, तो आज वो अभिनेत्री, वो मोदी जी की चहेती, आज उनको गाली देने का काम करती है, किसान को गाली देने का काम करती है, जवान को गाली देने का काम करती है, पहलवान को गाली देने का काम करती है। मैं कहता हूँ कि उसके लगाम लगनी चाहिए। आज वो भारत की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिस पार्टी की आज सरकार है, सत्ता में सरकार है, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने किनारा किया इसके बयान से, कहा कि हमारा इस पार्टी का हाँ, अगर अच्छा बेटा हो तो मेरा बेटा, अगर बेटा कुछ गलत काम करे तो मेरा नहीं है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का। ये भारतीय जनता पार्टी जो दोहरा चरित्र है ना, ये गलत है। जब आपने चुनाव चिन्ह देकर मैदान में उतारा तब तो वो आपकी नहीं थी, तब आपकी कैसे थी? आज जब वो गलत काम करती है, गलत संदेश देती है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, किसानों का अपमान करती है, तो वो आपकी नहीं है। किसान को जो अपमानित कर रही है, हिंदुस्तान की जनता देख रही है। हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। आज मैं मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए सबसे पहले तो, और भारतीय जनता पार्टी को और उनको दोनों को, सारी की सारी हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में अगर बस दुर्घटना घट जाती है, 10-12 कैजुअलिटी हो जाती है, उसके लिए तो मंच पर आकर संवेदना प्रकट करते हैं। मणिपुर जैसे हमारे देश में इतनी हमारी महिलाओं की हत्या होती है, एक शब्द भी नहीं बोलते। ऐसे मैं कहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है ऐसा व्यक्ति। विदेशों में कोई छोटी सी घटना होती है, आप मीडिया में आकर संवेदना प्रकट करते हो। हमारे देश में मणिपुर जल रहा था, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को कुर्सी में बने रहने का भी हक नहीं है। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन कहाँ पे हुआ जी?
आज पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी जो है किसानों के हक में, किसानों की भावनाओं के लिए खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा पेट भरने का काम करता है, बहुत मेहनती किसान है, इस देश का समर्पित व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इस देश में, इस प्रदेश की अगर कोई पहचान है, हरियाणा की अगर मैं कोई पहचान बताता हूँ, वैसे तो कोई भी प्रदेश, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार सबसे मिलकर चलता है, डॉक्टर, वकील, परंतु अगर हरियाणा की जो मोटी पहचान है वो हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का पहलवान, और हरियाणा के जवान, किसान और पहलवान तीनों को बदनाम करने का काम किया, इन्होंने गालियां देने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब यहाँ से जाना तय है। उनके बुरे दिन लगे हैं। कहते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो ऐसे ऐसे शब्द ये किसानों के लिए बोले। भारतीय जनता पार्टी है और क्या है, वर्गों में बांटना चाहती है, समाज को तोड़ना चाहती है, समाज की एकता को तोड़ना चाहती है। यही ओछे काम घटिया करते हैं। ये समाज को तोड़ने के लिए बयान दिलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी को आगे आके माफी मांगनी चाहिए।